हेलो मित्रों, सर्दी का दिन चालू हो गया है और सर्दी के दिनों में जानते ही हमको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगता है। तो इसको चलते हुए मैं आपको इस वीडियो में रूम हीटर बनाने जा रहा हूं, जो मात्र 15 किलो के टीन के डब्बे को मैं रूम हीटर बना के दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और आप देख रहे हैं आंचल का टेक्निक चैनल। दोस्तों, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, और हो सके तो यह वीडियो दोस्तों और रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर करें। चलिए देर न करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। रूम हीटर बनाने के लिए इस तरह से किसी भी किराने या कबाड़े की दुकान से 15 किलो का जो टीन आता है वो हमको लेना पड़ेगा। तो ये हमको लेना पड़ेगा, जोड़ होता है, वहाँ से हम इसका तो साइज नापेंगे। हम 9.5 इंच की चौड़ाई है, 9.5 इंच चौड़ाई नापेंगे और इसको सलाख भी लेंगे। और इसकी जो लंबाई है वह 16 इंच 2 सूत रहेगा। तो इसमें हम मार्क लगा करके और इसका ऐसे निशान लगा करके सलाख करके और इस टीन में से इस सीट को बाहर निकालेंगे काट करके। चलिए इस कार्य को कर रहे हैं। जो भी हम निशान लगाए हैं वहां से कटर मशीन से या किसी भी चीज़ से हम काट सकते हैं। इस तरह से हम इस टीन से इस तरह का पीस निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा सीट निकल करके रेडी हो जाएगा। एक बार मैं आपको इसको नाप करके भी मैं इसका साइज कंफर्म कर दे रहा हूँ। देखिए 16 इंच 2 सूत इसका जो लंबाई हो रहा है, इसका चौड़ाई 9.5 इंच हो रहा है। देखिए इस तरह से सीट हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। एक तरफ 2 सूत छोड़ करके 4 इंच पर 4 इंच पर हम निशान लगा लेंगे, यानी 4 इंच 8 इंच और 12 इंच, यहाँ 16 इंच हो जा रहा है। यानी हमको 4 इंच पर इसको हमको फोल्ड करना है, यानी इसमें 4 इंच का चौकोर पाइप के जैसे इसको हमको बनाना है रूम हीटर बनाने के लिए। चलिए एक तरफ तो हमने इसका निशान लगा लिया है, एक तरफ और लगा लेंगे ताकि सलाखने में हमको आसानी हो। इधर भी 2 सूत एक तरफ छोड़ देंगे, एक तरफ 4 इंच पर, एक तरफ 8 इंच पर, एक तरफ 12 इंच पर, ऐसे 4 इंच का हम इसमें निशान लगा लेंगे ताकि हमको इसको फोल्ड करना है। अब इसको हम सलाखने का काम करेंगे, इधर 2 सूत को छोड़ करके। इस तरह से हमारा 4 फोल्ड तैयार हो गया है निशान लग करके। एक तरफ और 2 सूत का हम निशान लगा लेंगे लंबाई की तरफ, ताकि इसको भी हमको मोड़ना है अंदर की तरफ। इसके बाद एक तरफ और लंबाई की दूसरे सिरे ओर हमको आधा इंच का निशान लगाना है, उसको भी हमको फोल्ड करना है। इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे, इसको भी अंदर की तरफ मोड़ेंगे, इसको भी अंदर की तरफ मोड़ेंगे, इसको भी, यानी सबको हमको फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करने से पहले जहाँ भी हमारा ये आधा इंच का निशान लगा हुआ है 4 इंच पर, वहाँ पर 90 डिग्री पर इस तरह से इंच टेप रख करके, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, उस तरह से निशान लगा लेंगे। उस तरह से जो निशान लगाए हैं उसको हम उस निशान पर कटर से उस बीच वाले जो सीट है चादर का, उसको हम काट लेंगे। इस तरह से हमारा कुछ ग्रुप दिखाई देगा जब हम इसको काट लेंगे, जहाँ जहाँ 4 इंच का फोल्ड किए थे। और यहाँ से हम मोड़ना शुरू करेंगे। जो भी हमने 2 सूत का 2 तरफ मोड़ने का जो निशान लगाया है, इस तरह से इसको मोड़ देंगे जब भी हमारे हाथ पर खरोच ना पड़े।
अब इसको हमको अंदर की तरफ मोड़ना है। जो आधा इंच का जो ग्रुप हमने निशान लगाया हुआ है, ग्रुप काटा हुआ है। यहाँ पर एक ग्रुप काट लेंगे। इस तरह से इसको अच्छे तरीके से 90 डिग्री पर खड़ा कर देंगे। इससे हमारा सीट कुछ दिखाई देगा। इसके बाद एक तरफ जो हमारा चौड़ाई है उधर एक तरफ हमको मोड़ना है, जो निशान लगाए हुए हैं। यानी 3 तरफ हमको मोड़ना है चादर को। 2 तरफ खड़ा करना है और एक तरफ मोड़ के बिल्कुल उसको दबा देना है। तो जो सामने दिखाई दे रहा है उसको हमने मोड़ के दबा दिया है और 2 तरफ ऐसे केवल खड़ा रखना है इस तरह से। इस तरह से कुछ दिखाई देगा। देखिए आधा इंच का जो ये मुड़ा हुआ है रूम हीटर का पीछे वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर हम निशान अंदर की तरफ करेंगे, जो 4 इंच का जो निशान लगाए थे, क्योंकि अंदर की तरफ इसको मोड़ना है। इस तरह से किसी सीधे चीज़ को, जैसे हमारे पास इंच टेप का है, इस तरह से इसको रख करके हम अंदर की तरफ इस ऊपर की तरफ इसको दबाएंगे, ताकि यह जो 4-4 इंच पर हमको मोड़ना है उसको हमको मोड़ना है इस तरह से कि कोई भी चीज़ इस तरह से दबा लेंगे पतले चीज़ से, और इसको ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे मोड़ते जाएंगे। जहाँ जहाँ हमने 4-4 इंच का फोल्ड किया निशान लगाया हुआ है वहाँ से इसको हमको फोल्ड करना है इस तरह, ताकि यह 4 इंच चौकोर में इस तरह से एक पाइप के जैसे यह बन के तैयार हो जाए। तो इस तरह से देखिए हमने इसको बना दिया है। अब इसको जहाँ हमारा जोड़ हो रहा है वहाँ पर हम उसको चिपकाने का काम करेंगे। तो हमने इसको सोल्डिंग कर दे रहे हैं। सोल्डिंग भी बहुत ही आसान तरीक़ा से पकड़ लेता है। तो इस तरह से हम सोल्डिंग कर दे रहे हैं जोड़ पर। इस तरह से कुछ हमारा दिखाई देगा। सोल्डिंग हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ऊपर भी हम सोल्डिंग कर देंगे। देखिए कितना अच्छा और सुंदर लुक में अभी दिखाई दे रहा है। ये हमारा जो बनाया हुआ है इस तरह का जो चौकोर में 4 इंच का जो हमने बनाया हुआ है रूम हीटर का बॉडी, इस तरह से हमने सोल्डिंग कर दिया। कितना अच्छा और सुंदर दिखाई दे रहा है। इस तरह से देखिए इसके अंदर का भी लुक कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। लग ही नहीं रहा है हाथ से बना हुआ है। तो इस तरह से हम इसका जो भी हम बॉडी है रूम हीटर का, इसे हम बना लेंगे। इसके बाद हम इसका स्टैंड लगाएंगे। स्टैंड लगाने के लिए हमने देखिए इसमें 4 पत्तियाँ ले ली हैं। एक का साइज है 4.5 इंच लंबा आगे वाला, 2 सीट ले लेंगे और लगभग 1 इंच चौड़ा, और जो पीछे का स्टैंड है वो 3.5 इंच है लंबा और चौड़ाई लगभग आधा इंच है। तो ये 2 सीट इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से इसका साइज बताने के बाद अब हमको एक लाइन में रख करके उसमें एक तरफ 1 इंची का निशान लगा लेंगे और एक तरफ 2 इंची का निशान लगा लेंगे, और जिधर एक तरफ 1 इंची का निशान लगा लेंगे उसमें सभी पत्तियों पर 2-2 होल का निशान लगा लेंगे, क्योंकि 2 होल करना है। और जिधर आधा इंची का निशान लगाएंगे उधर नीचे का हिस्सा रहेगा, वहाँ हम उसको फोल्ड करेंगे। तो चलिए इस कार्य को कर रहा है। इस तरह से जो बॉडी है उस पर हम 4 सभी पत्तियों को रख करके और निशान लगा लेंगे। बड़ा वाला जो पत्ती है स्टैंड का वो आगे वाले पर लगाएंगे और पीछे वाले पे छोटे वाले को। तो इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे और उस पर हम होल कर देंगे। चलिए इस कार्य को भी करें।
इस तरह से हमारा बॉडी फिट हो जाएगा। उसके बाद से हमको क्या करना है, होल्डर और बल्ब का हम सेटिंग इसमें करेंगे। तो इस तरह से बल्ब और होल्डर को लगा करके इस तरह से यहाँ पर इसे रख करके और यहाँ पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक पत्ती लगाना है जहाँ पर हम होल्डर को कसें। तो इस तरह से मार्कर से निशान लगा लेना है। इसके बाद बल्ब को अंदर लगाने के लिए हम करेंगे क्या, इस तरह का एक 6 बाई 1 इंची का एक पत्ती ले लेंगे और इसमें 2 होल कर देंगे होल्डर लगाने के लिए। और एक साइड में जो एक पास 2 छेद दिखाई दे रहा है वहाँ वायर हम कनेक्शन करेंगे, और साइड में जो दिखाई दे रहा है 2 होल उसको हम बॉडी में नट स्क्रू से कसेंगे। तो इस तरह से हम बना लेंगे। चलिए इसको भी हम इस तरह से मोड़ लेते हैं, जैसे इसको इसमें मोड़ना है। इस तरह बीच वाला जो कसने वाला होल्डर का बना लेंगे। इसके बाद हमको करना क्या है, यहाँ पर जहाँ हम निशान लगाए थे होल्डर लगाने के लिए अंदर, वहाँ पर इस मार्का लगा लेंगे। और इस तरह से मार्का लगाने के बाद बीच सेंटर में इसको रख करके, इसके बीच सेंटर में रख करके और जो होल जहाँ हमको करना है वहाँ इसका निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। ऑन ऑफ स्विच लगाने के लिए इस तरह से जो ग्रुप स्विच में दिखाई दे रहा है उस तरह से एक ग्रुप उसमें हम काट लेंगे एक साइड की तरफ और दोनों तरफ होल कर लेंगे। तो ये हमने इसमें पहले से कर लिया है, आप भी इसमें कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक हम ग्रुप काटेंगे ताकि हम इसका कनेक्शन करें और कनेक्शन को निकालें। तो यहाँ पर एक हम ग्रुप कर लेंगे। इसके बाद जो हमने इसमें होल किए हुए हैं नीचे की तरफ स्टैंड लगाने के लिए, तो वहाँ पर हमने जो 4 पत्तियाँ लिए हुई हैं पहले से और 8 स्क्रू ले करके उन सभी स्टैंडों को पारा पारी हम इसमें हम कस लेंगे। इस तरह से हमने चारों स्टैंड को अच्छे तरीके से कस लिया है। और इस तरह से हमारा जो रूम हीटर का जो कैबिनेट है इस तरह से दिखाई देने लग रहा है, बहुत ही अच्छे से लुक में दिखाई दे रहा है। ये हमारा पीछे का हिस्सा है। अब हमको जो ये फैन लगाना है, इस फैन को जो 12 वोल्ट का फ़ैन है और 0.2 एम्पियर का है, तो इसको हम ऐसे ही सेट करेंगे। ये जो लिखा हुआ है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, तभी ये हवा अंदर मारेगा। इस तरह से थोड़ा तिरछा करके हम इसमें निशान लगा लेंगे और होल भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें स्क्रू लगाना है। अब हमें जो अंदर का जो होल्डर लगाना है, तो अंदर का होल्डर लगाने वाला जो ये हमारा पत्ती है उस पर हम होल्डर कसेंगे और इसका 2 वायर भी इसमें जोड़ेंगे और इसका नट बोल्ट से कसेंगे भी। चलिए इस कार्य को भी करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, इसमें जो भी हम अंदर का कनेक्शन कर रहे हैं इसमें आधा mm का वायर लिए हुए हैं और आधा mm का वायर जो भी अंदर का वायर हम लगाएंगे उसमें इस तरह का जो पंखे में बाइंडिंग में प्रयोग होने वाला स्लिप है उसको हम जो भी अंदर का जो भी हम कनेक्शन करेंगे उसमें हम ये लगाते रहेंगे, ताकि इससे होता है कि जब भी बॉडी हमारा गर्म वरम होता है तो उसमें तार पिघलने और कहीं बॉडी से टच होने का संभावना नहीं रहता है। तो जितना भी हम अंदर का वायर का कनेक्शन करेंगे सब में पंखे में बाइंडिंग में होने वाला यूज जो स्लिप आता है उस स्लिप को उस वायर में हम लगाते रहेंगे। इससे शॉर्ट सर्किट होने का डर नहीं रहता है और हमें शॉर्ट लगने का डर नहीं रहता है। तो इस तरह से देखिए हम इसमें इसको लगा दिए हैं। अब इसको हम कस रहे हैं, अब इसको बॉडी में भी हम कसेंगे।
इस तरह से होल्डर हमने अंदर का जो पत्ती समेत है, वायर का समेत है, उसको हमने लगा दिया है, जो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये हमारा ये 2 कनेक्शन है और इसमें हम एक कनेक्शन को हम रहने देंगे और एक कनेक्शन को स्विच में लगाएंगे। तो स्विच में हमको एक और कनेक्शन जोड़ना है जो पंखे के लिए होता है। तो 2 वायर लेकर के और स्विच के एक वाले स्थान पर हम लगा देंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्विच में 2 कनेक्शन होता है, तो एक वाले में हम 2 वायर का कनेक्शन करेंगे, एक बल्ब को जलाने के लिए और एक पंखे को चलाने के लिए। इस तरह से हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब हम इस स्विच को कस लेंगे, अभी नहीं कसेंगे, सॉरी। इसमें भी हम स्लिप का प्रयोग करेंगे। हम 12 वोल्ट का इस तरह का हमने अडाप्टर लिया हुआ है। इसका अंदर का जो किट है वो इस पर हम बैठाएंगे, ये बॉडी समेत। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो पंखा चलाने के लिए इस तरह का अडाप्टर लेंगे हम। तो इसका जो आगे वाला जो इस तरह का जो नाब है आगे वाला, उसको हम काट करके बाहर कर देंगे। सभी कनेक्शन को हम छुड़ा देंगे। इस तरह से पंखे में जो हमारा प्लस और माइनस का 2 वायर दिया हुआ है, उस किट पर भी लिखा हुआ है प्लस और माइनस। वहाँ पर हम प्लस वाले पर रेड वायर और काले वाले पर माइनस वायर जोड़ देंगे। अब हम जो एक वायर लेंगे छोटा सा, जो हमने होल्डर से लिया हुआ है डायरेक्ट, वो तार छोटा है थोड़ा, उसको हम बड़ा कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक स्विच का कनेक्शन है और एक डायरेक्ट होल्डर का कनेक्शन है। और एक मेन लीड का हम वायर लेंगे जो इसके स्विच में लगा देंगे, जो एक एक पंखे के लिए होगा और एक बल्ब के लिए होगा। इस तरह से हमने इसमें स्विच का जो कनेक्शन है वो कर लिया है, जो एक होल्डर के लिए जा रहा है और एक अडाप्टर के लिए जा रहा है। इसके बाद इसका हम सोल्डिंग भी कर देंगे। जो स्विच वाला है, जो एक लीड का, जो मेन लीड का हमारा कनेक्शन है, वो हमारा कनेक्शन हो गया है। केवल इस पर एक एडाप्टर पर हमको सोल्डिंग कर देना है। ये जो एक लीड से होते हुए स्विच और होल्डर के लिए जा रहा है, ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब इसका कनेक्शन हमको करना है। तो इसका हम एक मेन लीड का वायर लेंगे और एक होल्डर का कनेक्शन लेंगे और एक एडाप्टर का। तो एडाप्टर पर हम एक कर ही दे रहे हैं। तो इस तरह से इसका कनेक्शन हमारा हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमारा कनेक्शन एकदम कन्फर्म सभी हो गया है। केवल आपको हमको फिटिंग करना है। इस एडाप्टर को हम इस बॉडी में बैठाएंगे, तो बैठाने के पहले इसमें होल देख रहे हैं, तो वहाँ पर एक पत्ती लगा देंगे प्लास्टिक का। और इस तरह से इसको अच्छे तरीके से मैं बैठा करके ऊपर से इसका हम इसका बॉडी भी लगा देंगे और ऊपर चिपका भी देंगे, ताकि बॉडी पे कैबिनेट पे एक स्लिप और लगा देंगे, क्योंकि स्विच के अंदर से जो वायर आ रहा है वहाँ पर एक स्लिप लगा देंगे। इसमें हम शॉर्ट सर्किट का पूरा ध्यान दे रहे हैं। इस तरह से हम पंखे को भी इसमें लगा करके अच्छे तरीके से स्क्रू से कस देंगे, क्योंकि हमारा वायरिंग अब का काम समाप्त हो गया है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करें। इस तरह से देखिए हमने इसका स्क्रू भी कस दिया इस पंखे का, और इस तरह से हम इसका मेन लीड को भी अच्छे तरीके से लपेट करके तैयार कर लेंगे। सभी तार को इकट्ठा करके एक टाई से बांध देंगे। इसके बाद हम इस एडाप्टर को भी अच्छे तरीके से बॉडी के ऊपर चिपका देंगे। इसको कुछ देर तक छोड़ देंगे। इस तरह से अपने हाथों से बनाया हुआ रूम हीटर इस तरह से कुछ लुक दिखाई देगा। इस तरह से देखिए लग रहा है कि एकदम ब्रांडेड कंपनी का रूम हीटर है, क्यों लग रहा नहीं रहा है कि इसको हाथों से बनाया गया है, लेकिन हमने इसको हाथों से अपने रूम हीटर को हमने बनाया हुआ है। तो देखिए इस तरह से रूम हीटर जो दिखाई देगा, इस तरह से हम बना लेंगे। तो इसके बाद मैं इसके अंदर का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इसमें हम 200 वाट का, देखिए इस तरह से 200 वाट का हम सादा बल्ब लेंगे, जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसमें 200 वाट का बल्ब जो हमारा अंदर का जो होल्डर वो दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आराम से उसको हम उसको लगा करके लॉक कर देंगे।
जैसा कि हम किसी बल्ब में होल्डर लगाते हैं। तो इस तरह से हमने इसको देखिए 200 वाट का सादा बल्ब लगा दिया है। उसको अब इसके बाद से हम एक्सटेंशन बोर्ड लेंगे और इसमें इसका मेन रूम हीटर का जो लीड है उसको लगा देंगे टॉप को, और बोर्ड को भी हम स्विच ऑन कर देंगे। इसके बाद से देखिए जैसे ही इसमें हम स्विच दबाएंगे रूम हीटर का, तो इसमें इंडिकेटर भी जलने लगेगा और बहुत ही प्यारा लुक भी दिखाई देगा। इस तरह से देखिए हमने रूम हीटर को चालू कर दिया है। देखिए इस तरह से हमारा रूम हीटर बंद करके ओके हो जाएगा। उधर से हवा भी आ रहा है, बहुत ही गर्म महसूस हो रहा है। तो इस तरह से इस वीडियो को आप अगर देख लेते हैं तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा स्मार्ट इस तरह से रूम हीटर अपने घर पर बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए कितना दिखने में अच्छा लुक दिखाई दे रहा है। इंडिकेटर भी इसमें शो हो रहा है और हमारा पीछे पंखा भी चल रहा है जो आगे की तरफ हवा दे रहा है। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर इजीली इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह से बहुत ही स्मार्ट रूम हीटर अपने घर पर बना सकते हैं, जो बहुत ही देखने में सुंदर और अच्छा लुक दिखाई दे रहा है। और अब आपको मैं हवा का भी मैं दिखा दे रहा हूँ, कैसे अंदर से हवा बाहर दे रहा है, गर्म हवा जो बल्ब जो जल रहा है अंदर उससे, उसके गर्मी से गर्म हवा और हवा भी आ रहा है। तो इसका मैं इस तरह से देखिए अंदर से हवा बिल्कुल अच्छे तरीके से आ रहा है, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें।